चैनल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिगिनर्स के लिए कि कार कैसे चलाते हैं। अब मैं आपको आज फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, सो लेट्स गो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फुल डिटेल वेयर फुट के बारे में, जिसकी काफ़ी डिमांड थी कि मैम आप वेयर फुट के बारे में बताइए। सो फुल वीडियो में आज आपको वेयर फुट के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, आपको तो पता ही है, ये आपका है एक्सीलेटर, ये है आपका ब्रेक एंड ये है आपका क्लच। ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तो मैंने ये क्लच पे पैर रखा एंड कार मेरी स्टार्ट हो चुकी है। फुल क्लच पे मैंने पैर रख दिया है एंड मैं ये फर्स्ट गियर लगाऊंगी। फर्स्ट गियर मैंने लगाया एंड हल्का हल्का मैं क्लच छोड़ूंगी एंड हल्का हल्का एक्सीलेटर लूंगी। एंड मैं आपको ये बता देती हूँ, ये सबको नहीं पता होता, कोई जल्दी से बताता भी नहीं है कि फर्स्ट गियर हम लोग लेते हैं सिर्फ गाड़ी को मूवमेंट करने के लिए, गाड़ी उठाने के लिए। उसके बाद हमें सेकंड गियर पे आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैं फिर से क्लच क्लिक कर दूंगी, मतलब दबा दूंगी, और मैंने ये सेकंड गियर लगाया और अपनी गाड़ी में चलाने लगे। आप याद रखिए, जब भी आप गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं आपको एक्सीलेटर से पैर हटा देना है। अब ये मैं चल रही हूँ, सेकंड गियर पे मैं चल रही हूँ एंड आप देख सकते हो मैंने हल्का सा प्रेशर रखा हुआ है एंड 20 स्पीड हो गई है मेरी। ठीक है, 20 स्पीड हो गई है। अगर 20 से ऊपर जाता है तो हमें थर्ड गियर का लेना पड़ेगा। सो मैं ये फुल क्लच मैंने प्रेस किया, एक्सीलेटर से हटाया एंड ये मैंने थर्ड गियर लगा दिया है और मैंने बिल्कुल अपना, अच्छा कोई भी आप गियर लगाओगे तो आपको एक्सीलेटर से पैर हटा देना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं बिल्कुल हल्का प्रेशर दे रही हूँ और मेरी कार चल रही है और मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकती हूँ। आपको अगर थर्ड गियर पे हो तो आप 30 से 60 तक जा सकते हो, इसके बाद आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस, ये सब होता है, थोड़ा सा प्रेशर आपको बिल्कुल हल्का, जैसे ये गाड़ी है, कोई भी गाड़ी में थोड़ा सा तेज प्रेशर आपको देना पड़ेगा एक्सीलेटर, बट इस गाड़ी में बिल्कुल हल्का मैं प्रेशर दी हूँ तो मेरी गाड़ी आराम से चल रही है, क्योंकि ये भागती बहुत है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बैलेंसिंग आपको करनी है कि आप कुछ ऐसा पहनो जिससे आप उसको फील कर पाओ। ठीक है, फ्लैट आप पहनो, शूज सबसे परफेक्ट होता है, कोई फ्लैट स्लीपर पहनो जिससे आप अपने ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच इनको फील कर पाओ, आपका पैर फील करे कि आप कितना प्रेशर दे रहे हैं, कितना ब्रेक लगा रहे हैं। ओके गाइस, ये है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है आरपीएम, अलग अलग कार में होता है, ये स्मार्ट कार है तो आपको ऐसे स्क्रीन पे आ रहा है, वरना कांटे वाला भी आता है। तो आरपीएम हमारा जब बढ़ेगा 2 तक पहुंचेगा तो हमें गियर चेंज करना है, और गियर चेंज जब मैं करूंगी तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा कि मुझे कौन सा गियर लगाना चाहिए। तो जैसे मैंने हल्की अपनी स्पीड बढ़ाई, 26 to 27, 28 पे मेरी स्पीड आई है, 2 पे मेरा आरपीएम आ चुका है और थर्ड गियर के लिए मुझे वो सिग्नल देने लगा। तो ये मैंने एक्सीलेटर पे पैर हटाया एंड क्लच पे पैर रखा और ये मैंने तीसरा गियर लगा दिया। ये देखिए, रॉन्ग साइड लोग चल के आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको भी हमें बचाना है, पता नहीं लोग रॉन्ग साइड आ जाते हैं। अब आप गलती नहीं करोगे, दूसरे गलती कर रहे हैं, उनको भी बचा के आपको चलना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप कार चला रहे हो तो आपको ये सब भी ध्यान देखना होता है। आपको लगेगा हम तो परफेक्ट ड्राइवर है, हमने तो अच्छे सीखा, लेकिन दूसरा गलती करेगा, आपको ध्यान रखना है। अब मुझे क्रॉस करना है, ये 2 लाइन से मुझे इसको क्रॉस करना है, तो मुझे पीछे देखना है कि कोई कार नहीं आ रही है, सामने भी देखना है कि कोई कार नहीं आ रही है एंड मुझे हॉर्न देना है। और ये मेरा ब्रेकर आ गया है, तो हल्का सा मैं एक्सीलेटर से पैर हटाऊंगी एंड ब्रेक पे हल्का पैर रखूंगी एंड मैंने साइड में देखा दोनों एंड मैंने अपनी क्रॉस कर दी कार, और अभी मैं थर्ड गियर पे ही चल रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ता है गाइज। और ये मिरर पे आपको देखना होता है, जैसे पीछे से मेरी कार अभी आ रही, क्रॉस कर रही है, तो मैंने हल्की ही गाड़ी अपनी रखी हुई है, अभी मैं क्रॉस नहीं कर रही हूँ। जब ये कार निकल जाएगी उसके बाद ही मैं क्रॉस करूँगी। तो देखिए ये कार निकल गई है, अब मैं इसको क्रॉस करूँगी।
तो जब तक आप पीछे नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा। और मेक श्योर आप याद रखें कि आपको हॉर्न देना है, सामने वाले को बताना है, और बिल्कुल हल्के तरीके से। चाहो तो आप ब्रेक ना दबा के अपना एक्सीलेटर से पैर हटा दो कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, उसके बाद आप टर्न कर सकते हो। और ये जो टर्न करने का अंदाज़ा होता है ना, कि आप बोलोगे कि अंदाज़ा कैसे कि यहाँ से कट करे, क्योंकि सामने आप सोचो कि आपका टायर है और उधर है, तो आपको कितने में निकल सकती है अंदाज़ा आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, फ्रंट का तो हमको नहीं दिखता है, ये सबको ही पता है कि नहीं दिखता, अंदाजे से गाड़ी चलती है, लेकिन आपको इतना अंदाज़ा आप लगा लो कि आपका टायर कहाँ पे है, तो उस अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। तो गाइज आप देख रहे हो कि अभी मेरी कार 60 to 70 पे सेकंड गियर चल रहा है। मैंने बिल्कुल हल्का वो लिया है। अब मैं क्लच दबाऊंगी फुल एंड थर्ड गियर पे आ गई हूँ। और फिर मैंने अपना एक्सीलेटर हल्का हल्का एक्सीलेटर लिया, हल्का हल्का स्पीड किया। अगर मुझे हल्की गाड़ी रोकनी है तो मैं ब्रेक पे पैर रखूंगी और मेरी गाड़ी हल्की होने लगेगी। तो गाइस आपको गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपको ये साइड मिरर का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। एंड मैंने 27 स्पीड अगर कर दी है, 27 आ गई है, तो मैं थर्ड गियर पे जाऊँगी। एंड इसके लिए मैं एक्सीलेटर हटा दूँगी, क्लच फुल क्लच दबा के। ये मेरा थर्ड गियर आ गया है और फिर से मैंने अपना क्लच हटा दिया है और गाड़ी मेरी चल रही है। सामने मेरा टायर है, मुझे एकदम याद है कि मेरा सामने टायर है, एक यहाँ पे टायर है, तो आपको बैलेंसिंग में करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये थर्ड रो बनी हुई है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप बीच में चलाइए। ठीक है, अगर किसी को साइड से जाना होगा तो वो राइट से जा सकता है। और अगर मुझे अपनी कार रोकनी है तो मैं हल्का ब्रेक लूंगी, रोक सकती हूँ, एंड फुल क्लच में क्लिक कर दूंगी और ये मैंने मेरी कार रुक गई एंड गाड़ी को मैंने न्यूट्रल कर दिया एंड हैंड ब्रेक। सो गाइज ऐसे ही आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कार चलाने के लिए। और मैं खासकर लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि हम लोग क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं स्टार्टिंग में, लगता है कि अब क्या करेंगे क्या नहीं, बट धीमे धीमे आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखोगे। तो आपको कोई भी किसी भी चीज़ आपको पूछनी हो या आपको हेल्प चाहिए हो, आप मुझे बताना, मैं आपको फुल डिटेल में उसके बारे में अच्छे से बताऊँगी। और प्रैक्टिस से ही आप कार सीख पाओगे अच्छे से। और ये मैंने मैनुअल कार आपको बताई है, मैं आपको ऑटोमेटिक कार के बारे में भी जल्दी बताऊंगी कि वो सबसे इजी होती है, बस उसमें बैलेंसिंग का खेल होता है, वो आपको सीखना पड़ता है। और आप ये कार भी अच्छे, जब आप अगर मैनुअल कार चला लोगे ना तो आप कोई भी कार चला सकते हो। ठीक है, तो ये आप सीख लो एक बार, क्योंकि कभी कभी आपको मैनुअल चलानी पड़ सकती है कभी कुछ, तो ये अगर आपको कार आती है आप कुछ भी चला लो। सो गाइस ऐसे मेरी वीडियो देखते रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लिए मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी। सो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।